एक इंसान को बचाने के लिए यूएसए ने इतना बड़ा ऑपरेशन कर दिया। I ordered the U.S. Armed Forces to do whatever was necessary to bring our brave warriors back home. तो यूएसए का ईरान के अगेंस्ट ऑपरेशन को पहले समझो। एनिमी टेरिटरी में आप प्लेन उड़ा रहे हो जहां एक्टिवली ईरान के एयर डिफेंस सिस्टम आपको मारना चाह रहे हैं। अब ऐसे ही एक यूएस एयरफोर्स F-15E स्ट्राइक ईगल ईरान के साउथ वेस्टर्न रीजन पर उड़ रहा था और तभी उस पर अटैक हो गया और प्लेन तेजी से नीचे गिरने लगा। प्लेन में 2 क्रू मेंबर्स थे, दोनों ने कुछ सेकंड्स में रिएक्ट करते हुए इजेक्ट कर दिया और ईरान के अंदर पहाड़ों के बीच कहीं गिर गए। अब बात को समझो, ये 2 कोई नॉर्मल लोग नहीं है, यूएस एयरफोर्स पायलट्स है। इन्हें ईरान अगर पकड़ लेता है तो इनके साथ क्या होगा कोई नहीं जानता है। इन्हें इंटरोगेट किया जा सकता है, पॉलिटिकल लेवरेज की तरह यूज किया जा सकता है और भी पता नहीं क्या क्या। तो यूएसए को इन्हें ईरान के अंदर घुसकर ढूंढकर और सेफली निकालना है, लेकिन ये सब ईरान की मिलिट्री से पहले करना पड़ेगा क्योंकि वो ऑलरेडी इनकी तलाश शुरू कर चुके हैं। तो कुछ मिनट्स में ही शुरू कर दिया गया ऑपरेशन एपिक रेस्क्यू। अब ये दोनों पायलट अलग अलग जगह गिरे थे, तो ये एक और बड़ी कॉम्प्लिकेशन है। तो रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू होने के कुछ टाइम के अंदर ही पहले पायलट को तो ढूंढ लिया गया, वो रिलेटिवली थोड़ी सेफ जगह पर था, तो उसे तुरंत हेलीकॉप्टर से उठवा लिया गया। अब बचा दूसरा पायलट, वो गिरा था एकदम बीहड़ पहाड़ियों के बीच, उसे कई चोटें भी आई थी और ईरानी फोर्सेस पकड़ ना ले इसलिए छुप गया था और कंटिन्यूअसली अपनी लोकेशन चेंज कर रहा था। अब ऐसे ही 24 घंटे बीत गए, लेकिन पायलट ईरानी फोर्सेस के हाथों नहीं लगा था और इसके बाद यूएसए ने इतना बड़ा ऑपरेशन चलाया जो आप सोच भी नहीं सकते हो। इतनी बड़ी फ्लीट असेंबल कर दी, फाइटर जेट्स, स्टेल्थ एयरक्राफ्ट्स, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर एयरक्राफ्ट्स, रेस्क्यू हेलीकॉप्टर्स, रिफ्यूलिंग टैंकर्स, सर्वेलेंस एयरक्राफ्ट्स, सब मिला के 176 एयरक्राफ्ट्स रवाना कर दिए गए। 176 एयरक्राफ्ट्स, एक फुल स्केल मिलिट्री ऑपरेशन लॉन्च कर दिया गया। एनिमी रेडार को जैम किया गया, एयर डिफेंसेस को रोकने के लिए बहुत कुछ किया गया, सब कुछ सिर्फ एक इंसान को बचाने के लिए, क्योंकि यूएस एयरफोर्स की डॉक्ट्रिन है नो मैन लेफ्ट बिहाइंड। वहां दूसरी तरफ ईरानी फोर्सेस तेजी से इस पायलट को खोज रही थी। अब एक और कॉम्प्लिकेशन, यूएसए का जो वो F-15E जेट गिरा था उसे भी वो ईरानियों के हाथ लगने नहीं दे सकते थे, इसलिए प्रिसीजन स्ट्राइक्स करके उस गिरे हुए प्लेन को यूएसए ने खुद उड़ा दिया। फाइनली सारे जेट्स, हेलीकॉप्टर्स, जैमर्स सब ईरान में घुस गए। पायलट को पिन पॉइंट किया गया और सक्सेसफुली उठा लिया गया। सोच के देखो, एक देश अपने एक पायलट को बचाने के लिए इस स्केल का ऑपरेशन चला सकता है। खैर, ऐसे और कंटेंट के लिए पेज को फॉलो जरूर कर लेना।